welcome to the channel. I am Simran Sahani, आपकी दीदी, and welcome to the Simran Sahani Class 12 Humanities. तो all my Class 12 के प्यारे प्यारे भाई बहनों, welcome to Humanities की दुनिया में, क्योंकि ये जो चैनल है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है। उनको इस साल का बोर्ड एग्जाम टॉपर नहीं, इंडिया का टॉपर बनाने के लिए है। 500 आउट ऑफ 500 जो हमारा मिशन है उसको सच करने के लिए है। तो आप में से कितने बच्चे हैं जिनके पास हिस्ट्री है, तो आज उनको मैं सिलेबस बताने वाली हूँ हमारे हिस्ट्री का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एंड डे तक बच्चों को यही नहीं पता होता कौन सा चैप्टर आएगा और कौन सा चैप्टर नहीं आएगा। एंड चैप्टर्स बताने से पहले ही कह रही हूँ कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। दिस इज आवर न्यू हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का चैनल। जैसे कि मैं अपने मेन चैनल पे 6-7 साल से ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। अब आप लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको कहा 500 में से 500 दिलाने हैं, तो एक नई जगह भी बन गई है। ये हमारा न्यू चैनल है। यहाँ पे मैं आपको सभी के सभी सिलेबस को कवर कराने वाली हूँ, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल का हो, ज्योग्राफी का हो। ये आपको पता है, तो सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो कर दो। और इस वीडियो को अपने सारे क्लास 12 के आपके जितने ग्रुप्स होते हैं के साथ शेयर कर दो कि ह्यूमैनिटीज का हर बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हो। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अपने मेन चैनल पे सभी के सभी चैप्टर्स पढ़ाने वाली हूँ। जैसे आज मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ाऊंगी, तो वो आपको मिलेगा कहाँ से आप पढ़ोगे। तो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती है मेरे मेन चैनल पे, जिसका नाम है सिमरन सहानी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लग गया है। एक प्लेलिस्ट है क्लास 12 हिस्ट्री की, वहां से जाके आप सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ोगे। एंड इस चैनल पे, द पर्टिकुलर चैनल राइट नाउ जिस पर आप हो, क्लास 12 सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज, इस वाले चैनल पे हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग शॉर्ट MCQs एंड आपकी CUET की प्रिपरेशन। लोग आखिरी के 2 महीनों में बच्चे, आई एम टेलिंग यू लास्ट ईयर का सिनेरियो, क्या करें कैसे करें CUET की तैयारी। हम लोग 2 महीने के अंदर, पहले बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, 2 मंथ्स में सभी चैप्टर्स के MCQ करने बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब आ गया है आपके लिए चैनल, यहाँ पे आपकी CUET की तैयारी हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। आप इतनी लेंदी थ्योरी पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको लगता है ना क्वेश्चन तो यार हमें लर्न ही नहीं हो रहे, क्वेश्चन लर्न करने में तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है, ये क्वेश्चन का आंसर हम बना के कैसे लिखे, हिस्ट्री के तो 10-10 पॉइंट के आंसर लिखने हैं कैसे। तो वो इस चैनल पे आपको सिखाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन का रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप मैं आपको आंसर फॉर्मेशन सिखा दूंगी। सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे अब मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री का सिलेबस। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड होंगे यहाँ पे, और भी बहुत सारा मटेरियल, गाइडेंस। आगे लाइफ में आपने अगर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ऑफ करी, आप क्या क्या कर सकते हो, एवरीथिंग विल बी हियर। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले चैप्टर से। अगर मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताऊं तो गाइस हमारे पास 3 बुक है यहाँ पे, बुक 1, बुक 2, बुक 3। ठीक है, तीनों ही बुक का जो हमारा सिलेबस है उसमें टोटल में अगर हम बात करें तो कितने चैप्टर है हमारे, 12 चैप्टर है टोटल में हमारे पास में, 12 चैप्टर्स वी आर हैविंग। ठीक है, मैंने ये एम बनाया कि मैं सितंबर तक आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करा दूं और अगले 6 हम करेंगे नवंबर तक कंप्लीट। ठीक है, अभी 25 नंबर की बुक 1 आएगा, 25 नंबर का बुक 2 आएगा एंड 25 नंबर का हमारा बुक 3 आने वाला है। ठीक है, थ्योरी आपका 80 नंबर का होगा, 80 नंबर आपको खुद से लिखकर जो है पेपर देकर आओगे। 20 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क का, प्रैक्टिकल वर्क का है, जिसके ऊपर मैं इस चैनल पे डिफरेंट वीडियो बनाती रहूंगी, जिसमें आई गाइड यू कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाओ। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने अपना टॉपिक चूज कर लिया है प्रैक्टिकल फाइल का, तो वो इसी अगर आप स्क्रोल करोगे अपने सिलेबस को, मैं लिंक लगा दूंगी सिलेबस का, तो वहां पे हमारे को प्रोजेक्ट फाइल के टॉपिक्स दिए हैं। एक टॉपिक चूज करो और उस पर बनाना है। अब कौन सा है हमारा पहला चैप्टर? पहले चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, जहां पे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपको पढ़ना है, इस पर आप टिक लगा दो अपनी बुक के अंदर। सेकंड चैप्टर है किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं राजा महाराजाओं के बारे में। जो आप सुनते हो हमारे यहाँ गुप्ता एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, मगध जैसा एक कितना बड़ी महाजनपद था। ठीक है, और हमारे यहाँ पे कुशाना एम्पायर था। बहुत सारे रूलर्स अलग अलग जो होते हैं इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, जितने भी थे, सम्राट अशोक, हमारे राजाओं के बारे में। आपको कहते हैं ना सर इंडिया सोने की चिड़िया थी, तो वो आप जानोगे ऐसा कौन सा टाइम था जब पूरे वर्ल्ड को सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही इंटरेस्ट होता था कि भाई ये जगह पे हमें पहुंचना है। ठीक है, तो वो आप पढ़ोगे कि क्यों हम लोग इतने रिच थे, हमारी कितने बड़े बड़े राजाएं थे, हमारे यहाँ पे राजघराने थे, ये आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। किनशिप, कास्ट एंड क्लास हमारा 3rd चैप्टर ये आएगा, इस पर राइट लगा दो। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, राजमहल वगैरह तो हमने 2nd चैप्टर में पढ़े, इसमें पढ़ेंगे आम आदमी का जीवन कैसा होता था, कास्ट स्ट्रक्चर क्या था, अलग अलग रिलीजन्स का क्या था, ये आप इसमें सिंपल पढ़ने वाले हो। फैमिलीज में क्या होता था, गर्ल्स का क्या रोल है, फादर की जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिलती है, लड़की को या लड़के को, तो ये सब चीजें आप इस चैप्टर में पढ़े हो। चैप्टर नंबर 4 आपका आएगा थिंकर, बिलीव एंड बिल्डिंग, जहां पे आप पढ़ोगे बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। तो ये 4 चैप्टर हमारे बुक 1 में है, इन्हें हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। एंड स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स जितने भी हैं इसमें से जल्दी इन्हें कंप्लीट करो। बहुत सारी वेटेज होती है इनकी, वैसे इक्वल है वेटेज, ऐसा तो नहीं है कुछ डिफरेंट है, बट आई एम टेलिंग यू बाकी पेपर्स के लिए भी, आगे CUET के लिए भी, इससे सबसे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। अब आती है हमारी बुक 2।
इसका पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। ये आपको पढ़ना है। ट्रैवलर्स कौन होते हैं? घुमक्कड़, ठीक है। जैसे आजकल आप देखते हो देयर आर मेनी व्लॉगर्स ऑन यूट्यूब, अपना मोबाइल उठा के हर जगह घूम रहे हैं, व्लॉग कर रहे हैं, ठीक है। व्हाई आर दे डूइंग दिस? दे आर डूइंग इट फॉर, यू कैन से, कि अपने एक्सपीरियंस के लिए, उन्हें पसंद है घूमना फिरना, लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करना, ठीक है। तो इसलिए वो आज के लोग घूमते हैं। बट पुराने ज़माने में अगर कहूँ, सम आर वॉन्डरिंग फॉर, जो है अपना करियर के लिए घूम रहे हैं, व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए, वो तो आजकल की बात हो गई। बट अगर मैं रियल ट्रैवलर्स बताऊँ पुराने ज़माने में, तो ट्रैवलिंग का रीज़न क्या होता था? तो पुराने ज़माने में बड़े बड़े ट्रैवलर्स आया करते थे, जैसे कहीं बहुत दूर अरेबिक वर्ल्ड से आ रहे हैं, कहीं यूरोप से आ रहा है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत फेमस था, तो वो यहाँ आते थे, कुछ मसाले खरीदने आ गए, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने आ गए कि इंडिया का सिस्टम कैसा है। तो भाई आजकल तो प्लेन है, ट्रेन है, आप कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हो। उस जमाने में तो ये सब होता ही नहीं था। समुद्री यात्रा करके, जिसमें एक्सीडेंट हो सकता था, लूटपाट होती थी, रास्तों में डकैत होते थे, उन सब के बीच में कैसे दूर दूर से ट्रैवलर्स इंडिया आते थे। और जब वो इंडिया को देखते थे, उन्हें इंडिया कैसा लगता था, उनकी बुक्स के बारे में आप पढ़ोगे। बुक्स आर दियर जिसमें लिखा है हाउ वाज इंडिया, माना के बाजार कैसे लगते थे, चकाचौंध होती थी, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 6 है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। यहाँ पे जैसे आजकल वी नो अबाउट आवर रिलीजन, एवरीबडी नोज अबाउट रिलीजन, ठीक है। हिंदुइज्म, ठीक है, इस्लाम, हम सभी रिलीजन्स को समझते हैं, जानते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। आज आप उनकी रूट्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। ये सबसे लेंदी, सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को चैप्टर, पर जब मैं पढ़ाऊंगी तुम्हारा फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 7 एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा। साउथ इंडिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है विजयनगरा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आप हम्पी जो है एक शहर, उसके बारे में पढ़ोगे कि उस जमाने में हमारे कंट्री के अंदर क्या बढ़िया बढ़िया सिस्टम बना हुआ था, ठीक है। चैप्टर 8 अब हम थोड़ा आएंगे, जब कॉलोनियलिज्म शुरू होने वाला था ना, धीरे धीरे अब हम उस वाले सिनेरियो पे आ जाएंगे। पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट्स अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, ठीक है। अभी इस वाले में पीजेंट्स के बारे में, फार्मर्स की लाइफ के बारे में जानोगे। मुगल एम्पायर में क्या सिस्टम रहता था, जिस समय फार्मर्स को क्या रेवेन्यू देने होते थे, ये सब चीज़ें आप जानोगे, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8 4 चैप्टर हमारे बुक 2 में है। अब आते हैं हम बुक 3 के चैप्टर्स पे। मैंने आपको कहा ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आ गया कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है, राइट लगा दो इस पे। चैप्टर नंबर 10 है रिबेल्स एंड राज। इसमें आप पढ़ोगे जो हमारी जो हमने 1857 की रिवोल्ट हुई थी ना, उसके बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। जब पहली बार आप कह सकते हो कि हमने लॉन्च करी थी, सिपाही म्यूटनी हुई थी, कि भाई जब हमने सोच लिया था कि अब हम अंग्रेजों को अपने ऊपर अत्याचार नहीं करने देंगे, ठीक है। देन महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। महात्मा गांधी जी का सारा रोल और बाकी सारे हमारे नेशनल लीडर्स का रोल हमारे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। नेशनल मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, ये सब जो आपने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, यहाँ बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे। लास्ट में जब हमें फ्रीडम मिल जाता है, उसके बाद में जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, तो वो कैसे बनी, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा, ये आप पढ़ने वाले हो। तो टोटल में 12 चैप्टर्स वी आर हैविंग। बहुत आराम से मैं आपको इसको कवर करवा दूंगी। 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं करा जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियोस भी फ्री में मिलेंगी, लाइव लेक्चर्स भी फ्री में मिलेंगे, आपको जो है सारे के सारा नोट्स, स्टडी मटेरियल भी फ्री में मिलेगा ह्यूमैनिटीज का, ठीक है। बाकी आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। एंड इंग्लिश भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो बस यहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस है। अब आप जल्दी से कौन कौन से टॉपिक्स है वो तुम टेंशन मत लो, जो डिलीटेड होगा वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो आपको बस मेरी वीडियो पे आके क्लिक करना और उससे चैप्टर को पढ़ लेना है। नोट्स के लिए नाउ लेट मी टेल यू, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, ये देखो मैप वर्क दे रखा है। मैप में ये सब चीजें हम मैप वर्क में प्रैक्टिस कर लेंगे। नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द नोट्स। ये देखिए गिवन है हमारे को पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे। अरे कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारी दीदी तुम्हें 100 आउट ऑफ 100 दिलवा देगी। एंड CUET के अंदर भी 100% ठीक है। ये स्क्रॉल करके मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, हमारा प्रोजेक्ट वर्क के टॉपिक भी यहीं पे गिवन है, ठीक है। ये देखो, ये रहे फ्यू सजेस्टिव टॉपिक्स फॉर द प्रोजेक्ट वर्क। तो इनमें से कोई एक टॉपिक आपको चूज करना है और इस पर आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। इसके ऊपर बात हम बाद में कर लेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जहाँ से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से हमारे चैनल पे, जो मेरा मेन चैनल है सिमरन सहानी, हर मंडे को हिस्ट्री की क्लास होती है 7 बजे के करीब। उस समय आप आइए, चैनल पे पढ़िए सभी चैप्टर्स को। एंड नोट्स के लिए लेट मी टेल यू, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे मैंने, जिसका नाम है सिमरन सहानी नोट्स। वो एक प्राइवेट अकाउंट है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स ही मिलेंगे, रील्स वगैरह भी वहाँ ज़्यादा अपलोड नहीं होती हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको नोट्स मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए, ग्रुप बना हुआ है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, एंड वहाँ से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हिस्ट्री का सिलेबस अब एक बार एक पेपर पे लिख लो, सिर्फ ये नहीं कि वीडियो में देख लिया, एक बार एक पेपर पे लिखो एंड जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।